एक पत्नी जो कि अपने पति से कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गई हूँ, क्या आज तुम्हारे पास टाइम है तो चलो रात भर रुक कर सुबह चले आएंगे। तो भी पति कहता है चलो ठीक है चलते हैं। रात का करीब 7 बजे का समय था। पति अपनी 4 पहिया की गाड़ी निकालता है, अपनी पत्नी और 1.5 साल बेटे को बैठालता है और निकलता है ससुराल की ओर। ससुराल पहुंचने वाला था 1 किलोमीटर पहले ही, तभी 2 गाड़ियों से 4 बदमाश उस गाड़ी का पीछा करते हैं और एक भारी भरकम पत्थर उस गाड़ी पर फेंकते हैं, जिसके कारण से गाड़ी में कुछ दिखाई नहीं देता है। वह व्यक्ति गाड़ी रोक देता है, तभी चारों बदमाश आकर उस गाड़ी को अंदर से घेर लेते हैं, उस महिला के साथ लूटपाट करना चालू कर देते हैं। जब पति विरोध कर रहा था तो उसको भी मार रहे थे। वह पति चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया और उन बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की और फिर उसका कत्ल कर दिया। और तभी वह पति अपनी वाइफ को लेकर उसके घर पहुंचता है। जैसे ही घर वाले अपनी बेटी को देखते हैं, आनंद फानंद में उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जब पति इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देता है तो पुलिस को पता चलता है कि वहां पर ऐसे व्यक्ति का कोई दिखाई ही नहीं पड़ा सीसीटीवी कैमरा में। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैली तो हर व्यक्ति के जुबान पर सवाल एक ही था कि आखिर कोई ऐसा क्यों कर सकता था। वह महिला 20 दिन के बाद उसकी डिलीवरी होनी थी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आपको तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है जबलपुर और उसी के अंतर्गत गोरा बाजार थाना है और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कजरवाड़ा। यहाँ पर एक टेंट व्यवसायी जिनका नाम था शुभम चौधरी और उनकी पत्नी जिसका नाम था रेशमा और उनका 1.5 साल का बेटा रहता था। और इन लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। तभी एक तारीख आती है 4 अप्रैल 2024। पत्नी पति से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है और मुझे माँ की याद आ रही है। तभी पति तुरंत हामी भरता है, कहता है ठीक है, आज जब मैं काम से आऊँगा वापस, जब अपनी दुकान से लौट कर आऊँगा तो हम लोग साथ में चलेंगे और कहीं घूम टहल भी लेंगे, जिसके कारण तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उसकी पत्नी 20 दिन के बाद डिलीवरी होनी थी और इसीलिए उन्होंने 1 दिन का टूर रखा। जब 7 बजे घर से अपनी बोलेरो कार में शुभम चौधरी निकलते हैं, उनकी पत्नी, उनका 1.5 साल का बेटा, तभी कुछ दूर रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता था। वह मंदिर था पाठ बाबा। वहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के साथ साथ वहाँ पर एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद अब निकलने वाले थे अपने ससुराल की ओर और तभी एक वहाँ पर इलाका पड़ता है जिसका नाम था मोहनिया स्थित टोला बस्ती। जैसे ही टोला बस्ती गाड़ी क्रॉस हुई, उसके आगे सुनसान इलाका था और 1 से 1.5 किलोमीटर बाद में उस शुभम चौधरी की ससुराल थे। अब जैसे ही गाड़ी सुनसान रोड पे चल रही थी तभी देखते हैं 4 बदमाश आकर उनकी गाड़ी का ओवरटेक करते हैं और वह अपनी गाड़ी थोड़ी तेज़ बढ़ाता है। तभी एक जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उस गाड़ी पर पत्थर फेंकता है, जिसके कारण से उस गाड़ी का शीशा टूट जाता है और जो शुभम चौधरी थे अपनी गाड़ी रोक देते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, चारों बदमाश उस गाड़ी को घेर कर उसके अंदर दाखिल होते हैं, उस महिला के साथ लूटपाट करना चालू कर देते हैं। जब इसका विरोध उसका पति शुभम कर रहा था तो उसको भी मारते हैं। मारने के साथ साथ धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी से कहा और आवाज़ लगाई तो तुमको जान से मार देंगे। अब पत्नी जब विरोध कर रही थी तभी वह उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने के साथ साथ एक जो बदमाश उस महिला का गर्दन दबा देता है, जिसके कारण से वह बेहोश हो जाती है और तभी वो सब वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब शुभम चौधरी जैसे ही वह युवक भाग गए थे वैसे ही वह बिल्कुल घबरा गया था। तुरंत अपनी कार लेकर अपने ससुराल पहुंचता है और जैसे गेट के बाहर गाड़ी सी पहुंचती है वह हैरन पर हैरन दबाए जा रहा था। तभी जो उसके ससुर और सास निकलते हैं
पूछते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, तभी वह कहता है मम्मी पापा जल्दी आइए, देखिए रेशमा के साथ 4-5 बदमाशों ने मिलकर हम लोगों को लूटने का प्रयास किया है और उन्होंने हर सामान छीन कर मेरी चले गए। जैसे ही माँ अपनी बेटी रेशमा को देखती है वह घबरा जाती है, उसकी नफ्स टटोलती है, देखती है उसकी नफ्स थम गई है। अब जो उसके पिता थे रेशमा के, वह उस गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं बेटा बहुत ही जल्दी जो पास का अस्पताल है वहाँ लेकर चलो, मेरी बेटी गंभीर हालत में पड़ी है। अब जो शुभम चौधरी था वह भी बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, जो पास के अस्पताल में जब पहुंचता है और वहां पर अपनी बीबी को वहां पहुंचाता है। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं, नब्ज़ टटोलते हैं, तो पता चलता है उसकी रेशमा की मौत हो गई है। जैसे ही यह बात उसके माता पिता सुनते हैं, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वह 20 दिन के बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उससे पहले ही उसका ही जीवन अंत हो गया। अब पुलिस वालों ने वहाँ पर पूछताछ की और पूछताछ करने के साथ साथ अब वहाँ गवाहों के बारे में बात की। जैसे ही यह बात पता चली कि वहाँ लूटपाट की मामला है, तभी जो रेशमा के माता पिता उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के साथ साथ न देरी करते हुए पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है। जो शुभम चौधरी उनसे एक एक बारीकी से पूछताछ करती है और कहती है आपके साथ क्या और कब कैसे हुआ, एक एक बारे में बताइए। तभी शुभम बताता है कि मेरी गाड़ी का ओवरटेक इस जगह पर किया गया और उसके बाद 3 से 4 बदमाश आए और मेरी पत्नी के साथ लूटपाट किया और उनकी जान से मार दिया गया। अब पुलिस वाले उस जगह जाते हैं और आसपास की जगह पर पता करते हैं कहीं क्या कैमरा लगा है, और तभी उनको 2 जगह कैमरा दिखता है, जो कि टोला बस्ती के पास एक कैमरा लगा था। और उस दरमियान 9 बजे के दरमियान चेक किया जाता है, 8 से 9 के दरमियान, कि कोई गाड़ी से 2 गाड़ियां गई हैं जिनमें 4 युवक बैठे हैं। तो पुलिस वालों को उस रूट पे कोई भी ऐसी वो नहीं मिलता है जिसमें पता लगे कि 2 गाड़ियों से 4 बदमाश गए हैं। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान थे। फिर दोबारा शुभम चौधरी से पूछताछ करते हैं। वह गोल मोल का जवाब दे रहा था। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक गहरा रहा था कि आखिर इस घटना में इसका पति तो इन्वॉल्व नहीं है। अब पुलिस वाले जो रेशमा के माता पिता उनसे पूछताछ करते हैं कि आपके जो दामाद हैं इनका नेचर कैसा है, और आज तक इतने दिन शादी के हुए क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी आपकी बेटी से किया है जिसकी बात बेटी ने आपको बताई हो। तभी उसकी रेशमा की माँ बताती है आज से 6 महीना पहले दशहरा वाला महीना था और वहीं पर मेरी बेटी ने जो वहाँ का थाना था गोर बाज़ार, वहाँ पे अपने पति के खिलाफ एक तहरीर दी थी। वह तहरीर यह थी कि उसके भी एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसने एक बार देखा था, अपने पति को पकड़ा था और तभी उसने थाने में शिकायत की थी। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग गया कि अब इस पति का भी इस अपनी पत्नी को मारने में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई हाथ जरूर रहा। अब पुलिस वाले शुभम चौधरी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस थाने लेकर आते हैं। अब कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि जो जो तुमने बयान दिया वह कहीं कुछ भी मेल नहीं खा रहा है और मुझे लग रहा है तुमने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। अगर तुम अपना गुनाह कबूल करते हो तो तुम्हारे साथ मार पिटाई कम होगी, अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अब शुभम चौधरी टूट जाता है। उसको लग रहा था कहीं ना कहीं अब मैं फंस गया हूँ। तो एक सच फिर ऐसा बयां करता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी कहता है शादी के बाद मेरी एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आए ना आए दिन हम लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, मगर दशहरा वाला दिन हम लोग बात वीडियो कॉलिंग पर कर रहे थे। मेरी बीवी अचानक आ जाती, वह मुझको देख लेती है। उसके बाद वह काफ़ी लड़ाई झगड़ा करती है और करने के साथ साथ जो पास का थाना वहाँ पे जाके मेरे खिलाफ़ तहरीर देती है, जिसके कारण से मैं बहुत ही परेशान हो गया और मुझे बेइज्जती का महसूस हो रहा था और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था मैं अपनी पत्नी से बदला लूँगा और मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था। और तभी एक समय जो आया 4 अप्रैल 2024, जब मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे इस तारीख को जाना है अपने मायके, तभी मैंने अपने 3 से 4 दोस्तों को इसके लिए बताया कि मुझे अपनी पत्नी का कत्ल करना है और तुम लोग का साथ चाहिए और इस ढंग से करना है कि आप लोग पकड़े भी नहीं जाओगे। तभी मैंने उन लोगों को 60,000 रुपये की सुपारी दी और जिसमें से 20,000 रुपये पहले दे दिया और उनको जगह और समय बता दिया, इस जगह इतने बजे गाड़ी पहुंचेगी और तुम लोगों को पीछे से हमला करना है। और तभी वह गाड़ी बुलेरो लेकर पहुंचता है। जो उसके दोस्त थे वह पहले से वहां पर घात लगा के खड़े थे और तभी
जो शुभम चौधरी वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और जो बच्चा 1.5 साल का था उसको लेकर वह बगल में चला जाता है। जो बदमाश पहले लूटपाट करते हैं, फिर उसकी पत्नी का किसी एक चुन्नी से गला दबा देते हैं जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वह शुभम अपनी गाड़ी में पत्थर फेंकता है जिससे शीशा टूट जाता है और अपने सर पर भी पत्थर मारता है जिसको लगे कि उसके ऊपर भी बदमाशों ने हमला किया है। और फिर उसके बाद वह गाड़ी सीधे लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस वालों ने इस घटनाक्रम को सुना, वह मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर आदमी ने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया, और वो भी ऐसी पत्नी जो अभी प्रेग्नेंट होती और 20 दिन के बाद उसकी डिलीवरी होने वाली थी। अब जैसे ही यह कहानी जो उसके सास ससुर ने सुनी तो उनको भी अपने दामाद पर इतना क्रोध आ रहा था, इतना गुस्सा था कि मानो पूछो ना। अब पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और उस शख्स को जेल भेज दिया। यहीं से उसका अंत हो गया। आई होप आप लोगों को कुछ भी सुझाव हो तो कहानी के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।